देखो, अर्ध सरकारी पत्र का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। ठीक है। जब जो है, अगर कोई अधिकारी ये चाहता है कि कोई अन्य अधिकारी जो है किसी कार्य को, जो सरकारी कार्य है, उसको व्यक्तिगत तौर पे ले। ठीक है। जी सर। करे ये सर आता व्यक्तिगत। तो नहीं है ना सर अर्ध सरकारी ये? क्या चीज? आता तो नहीं है सर लिखने को ये अर्ध सरकारी आता पत्र? है, आता है, अर्ध सरकारी है। जी अर्ध जी सर। शासकीय बोलते हैं, अर्ध सरकारी पत्र ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, तो अर्ध शासकीय को ही अर्ध सरकारी? हाँ, ये ध्यान रखना, जो शासकीय, ध्यान रखना। ये आपने अच्छा ही कर लिया, पूछ लिया, मैंने कल वैसे बताया था। शासकीय का मतलब सरकारी। ठीक है। और अर्ध शासकीय का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अर्ध सरकारी। ठीक है। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो सर फॉर्मेट सेम ही रहेगा ना जैसे अर्ध शासकीय का रहता है सर? नहीं, हाँ बिल्कुल, अर्ध शासकीय का जो फॉर्मेट होता है वही अर्ध सरकारी का भी फॉर्मेट होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जी अशासकीय पत्र अलग होते हैं, ध्यान रखना, अशासकीय पत्र अलग है। ठीक है। वो अलग है। लेकिन सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र ये नहीं है, इनसे अलग है। क्लियर? जी सर। अब इसमें सबसे बड़ी बात यही होता है कि जो एक अधिकारी जो है, जैसे सपोज करो कि मुझे अगर कोई आपको व्यक्तिगत रुचि लेकर के कार्य करने के लिए बोलना है कि भाई रवि आप ये कर लेना, तो मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल बना दूंगा। ठीक है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच की चीज होती है। सरकारी कार्य के लिए ही प्रेषित किया जा रहा है, लेकिन मैं इनफॉर्मली आपको थोड़ा सा कह रहा हूँ कि भाई आप इसको थोड़ा निजी तौर पे देख लेना, जल्दी से ये कार्य पूरा हो जाए। इसका फायदा ये हो जी सर। जाता है कि ये कार्य और तेजी से हो सकता है, क्योंकि इसमें निजी जो है दायित्व किसी की बात हम करें कि भाई निजी तौर पे इसको देख लेगा। ठीक है। जी सर बिल्कुल। क्लियर? जी सर। ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूँ, निजी कार्य के लिए नहीं होगा, निजी तौर पे लेने के लिए बोला जाएगा, लेकिन ये जो है सरकारी कार्य होगा, यानी व्यक्तिगत तौर पे कार्य करने की बात होगी, इसीलिए इसको अर्ध सरकारी बोलते हैं। क्लियर? जी सर। जी सर। तो इसमें जैसे अगर देख लो, ये कुछ चीजें हैं इसकी कि ये पत्र कब लिखे जाते हैं, जैसे कार्याधिक ज्यादा हो जाए, किसी के पास कार्य का ज्यादा वो जानकारी हो जाए, और कोई समय पर वांछित सूचना न मिल रही हो। ठीक है। तो कार्यालय की ओर से अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर जब प्राप्त होने की दशा में ये जो है क्या किया जाता है कि भेजा जाता है कि भाई आप ये थोड़ा सा मुझे देख लेना कि ये कार्य जो है हो जाए किसी भी हाल में, आज या कल जब भी होना है वो जितनी जल्दी हो सके वो पूरा हो जाए, या ये सूचना जो है आप जितनी जल्दी हो सके प्रोवाइड करा दीजिए, जब ये चीजें बोलनी होंगी तो वो अर्ध सरकारी पत्र के तौर पे होगा। ठीक है। जी सर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कार्य संपादन के लिए विशेष ध्यान आकर्षित करने से संबंधित ये पत्र होता है। ठीक है। या फिर उसकी सूचना कि भाई क्या कार्य हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा आप व्यक्तिगत तौर पे इसको चेक करके मुझे बता दीजिए, तो भी इस मामले में आएगा। ठीक है। यानी अब जो है जी सर। ध्यान रखना कि कोई मतलब मान लो, सपोज करो कि मैंने कार्य दिया हुआ है, मतलब आपको जो विभाग के द्वारा कोई कार्य मिला हुआ है और आप वो कार्य कर रहे हो, लेकिन सूचना समय पे अभी तक नहीं मिली, तो अब जो है कोई भी आपके ही संबद्ध विभाग में अधिकारी हो सकता है जिसको मैं बोलूं कि भाई जरा देख लेना कि वो रवि व्यक्तिगत तौर पे वो काम कर रहे हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं नहीं, या नहीं हो तो आप व्यक्तिगत तौर पे उस काम को देख लो। ठीक है। ये चीज हम वहां पे बोल सकते हैं। जी सर। या फिर कोई कार्य करना है, सपोज करो कि किसी जिले में जो है कोई भी जो है व्यवस्था, नई व्यवस्था लागू करनी है, कोई भी सुझाव देना है, तो वहां पे हम आपस में सलाह मशविरा, ये अधिकृत तौर पे नहीं कि हाँ भाई ये चीज करना है, क्या हो सकता है इसमें, हम ये सुझाव सुझाव ले रहे हो, तो वहां पे चीजें हो सकती है, किसी को हम अपने विचार दे रहे हो तो वो सब चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये जब होगा, ये सब चीजें सामान्यतः जब होंगी तो अर्ध सरकारी पत्र का वो चरित्र या एक तरीके का आधार बनता है कि वो वहां से वो चीजें लिखी जाती हैं। इसका फायदा यही हो जाता है जी कि सर। नियमबद्धता जो होती है सरकारी पत्रों की, उसके बाहर आकर के आसानी से हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने वहां पे देखा पदीय दायित्व के साथ चलता है, वहां पे विभाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, सरकारी विभाग, सरकारी जी सर। पत्र। यहाँ पे अधिकारी महत्व, क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है। ठीक है। जी सर। तो अब यहाँ पे समझना कि जब पत्र, एक अधिकारी दूसरे पत्र को लिख रहा है ना, तो संबोधन थोड़ा सा रिलैक्स्ड होंगे। ये अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है? ये पत्र जी सर। अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जी कि सर। जब इसकी बात जो है ये भी होता है कि इसमें अगर कुछ गोपनीयता रखनी है और शीघ्र कार्रवाई करनी हो तो इसके लिए भी जो प्रेषित किया जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात है कि भाई
बड़े और छोटे अधिकारी तो आपस में फॉर्मल तरीके से आदेश दे करके बात कर लेंगे, लेकिन समान स्तर के अधिकारी होंगे तो आप उसको जो आदेश नहीं दे सकते जब तक आप उसके ऊपर के पद पे न आसीन हो। ठीक है, वहां जी पे सर, जी फॉर्मल सर। लेटर्स बहुत जारी होते हैं। ठीक है। और चूंकि ये इनफॉर्मल चरित्र का एक पत्र होता है, तो इसमें जो है ना, जो उस जैसे जिलाधिकारी को जो है अपने लिए एक जो है सारा जो उसको अधिकारी मिलता है, वो पूरी के पूरे सारे लेटर्स को जान देखता है, सारी चीजें करता है। लेकिन जब ये अर्ध सरकारी पत्र किसी अधिकार जिलाधिकारी को मिलेगा तो वो सीधे खुद खोलेगा। कोई अन्य अधिकारी या कोई उसके कर्मचारी जो है उस पत्र को नहीं खोलते हैं। क्लियर। जबकि सरकारी पत्र में जी मैंने कल भी बताया था कि उसके लिए एक व्यक्ति जिसको दायित्व दिया गया है वही वो पत्र को खोल सकता है और कोई पत्र को नहीं खोलेगा बीच में। ठीक है। यहाँ पे बात जी ये सर। आ जाएगी कि पत्र खोलने के लिए जिस व्यक्ति को इश्यू किया गया पत्र होगा वही व्यक्ति खोलेगा। क्लियर है। जैसे सर एक जिला अधिकारी है और दूसरे जिला अधिकारी को सर पत्र अगर भेजता है तो ये सर अर्धशासकीय में ही आएगा ना सर? हो सकता है निजी तौर पे अगर लिख रहा है कि भाई आपके तो जिले में जो है ना वो काम जो है रुका हुआ है, मतलब जिले में वो काम नहीं रुका हुआ है बोल सकते हैं। हमारी जो सीमा विवाद वाला जो इशू है ना उसको देखिए ना जरा, जो वहां पे आपके जो है जो भी मतलब सीमांकन के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं आपकी तरफ से, उनको बोले थोड़ा जल्दी से काम करें, अपनी तरफ का काम पूरा कराएं ताकि हम जो है आसानी से इसको निपटा सकें, ये विवाद निपटा सकें। ऐसे मामलों में वो बात कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। सर स्तर तो सर समान ही हुए ना, तो सर आप कह रहे हैं सर समान स्तर के लिए अर्थशास्त्री नहीं लिख सकते जो मतलब पद में अगर समान है तो? हाँ तो समान, लेकिन हाँ अब जैसे जिले में वो दूसरे जिले में वो अधिकारी है ना, वो जो कर्मचारी है, जी सपोज करो सीमांकन करने वाला अधिकारी उस जिले का है। ठीक है। और वहां पे अब आप उसको आपने लेटर तो फॉरवर्ड करवा ही दिया था, वो नहीं हुआ। ठीक है। वो किसी कारण से नहीं हो पाया, तो आप दूसरे जिले के अधिकारी को तो नहीं बोल सकते ना कर्मचारी को कि भाई आप ये काम करो। ठीक है। जी सर, जी जी। तो इसलिए आप वहां पे जिले के अधिकारी को बोलें कि भाई आप ये देख लीजिएगा, ये चीज अभी तक हुआ नहीं है, एक बार उसको थोड़ा तेजी से करा लीजिए ताकि जो है ये मामला जो है जो भी हो, वो न्यायालय में हो, कहीं भी हो, जिला अधिकारी के पास हो, राज्य के पास हो, जहां भी हो, वो मामला जल्दी से शीघ्र सलटाया जा सके, उसको समाप्त कराया जा सके, तो वहां पे वो चीज किया जा सकता है। ठीक है। क्लियर। जी जी कोई जी सर। कंफ्यूजन। ध्यान रखना, नहीं सर। एक जिले का अधिकारी दूसरे जिले के अधिकारी को सीधे जो है आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है। आदेश नहीं दे सकता है एक जिले का जी अधिकारी, मतलब एक जिला अधिकारी दूसरे जिले के किसी कर्मचारी को आदेश सीधे नहीं दे सकता, उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है। क्लियर। जी सर, जी तो सर, अब उसके बिल्कुल लिए जी। सीधा सा संपर्क सूत्र बनता है उस जिले का जिला अधिकारी। जी सर। क्लियर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। नहीं 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 सर। ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें जो है अन्य पुरुष शैली का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम उत्तम पुरुष और द्वितीय पुरुष का जो है उपयोग करेंगे, यानी कि मैं और आप। ठीक है। यहाँ पे जी सर। मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है वाला आदेश नहीं चलेगा, या लाइन नहीं चलेगी। ठीक है। इसमें वो औपचारिकता नहीं होगी, ये आत्मीय ढंग से लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे कई बार प्रिय जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और उनके जी नाम के साथ सर। ही जी संबोधन किया जाता है। हाँ ये बात जरूरी है कि अगर आपको कोई पत्र संख्या लिखना होगा तो जाहिर सी बात है वो पत्र संख्या वहां पे लिखेंगे, ताकि इसका भी रिकॉर्ड आपके पास रहे कि भाई आपने इस पे कोई जो है जानकारी भेजी हुई थी या मांगी हुई थी उसकी। ठीक है। पत्र संख्या विभाग के ऊपर जो वहां पे विभाग होगा लिखा जाएगा, वहां पे आप उसको लिखोगे। ठीक है। जी सर। एक और बात, जरूरी नहीं है कि सरकारी व्यक्ति को ही लिखा जाए, कई बार ये गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिखे जाते हैं। ठीक है। गैर सरकारी व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, जब ये गैर सरकारी व्यक्तियों को लिखे जाते हैं तो उसमें भी जो है सरकारी विषय पे लिखा जाएगा, गोपनीयता अगर रखनी होगी तो गोपनीयता वैसे ही बनाई रखी जाएगी। ठीक है। बाकी इसके फॉर्मेट जी की सर। अगर बात करें तो यहाँ पे पत्रांत व्यवहारिकता के लिए हम जो भवदीय शब्द या भावनिष्ठ या आपका सद्भावी जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगर आपने सरकारी पत्र जी वाले सर। में देखा था तो यहाँ पे हम भवदीय शब्द उपयोग में लाते हैं। ठीक है। लेकिन मैं जी सजेस्ट सर। करूंगा कि आप क्या करना कि इसमें ये दो भवानिष्ठ और आपका सद्भावी शब्दों का उपयोग करेंगे। अवधि आप जो है एकदम फिक्स कर लीजिएगा सरकारी पत्र के लिए। ठीक है। जी सर। जी सर। ताकि आपको क्लियरिटी रहे, आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। आप इसको सरकारी पत्र के लिए फिक्स कर लीजिए, बाकी ये दोनों जो है
आप जो है क्या करेंगे, यूज कर लेंगे अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूपण में यूज लिखने के लिए या फिर पत्र लिखने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रेषक जी का सर। नाम, पदनाम, पता वहां पे होगा, मुहर लगी है। ठीक है। तो मुहर वाला साइन आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे अर्धशासकीय पत्र संख्या यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, क्योंकि हाँ ध्यान रखिएगा, हर एक पत्र का पत्र संख्या होगा, इसलिए पत्र संख्या लिखना नहीं भूलना है। और इसमें ये संख्या अर्धशासकीय पत्र संख्या आप लिखेंगे, और सरकारी पत्र में आप पत्र संख्या के साथ शासकीय शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। शासकीय पत्र जी सर। संख्या ये आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे डिफाइन करते ही आपको इजी हो जाएगा कि ये कौन से कैटेगरी का पत्र है। ठीक है। फिर उसके बाद विभाग, कौन से विभाग से जारी किया गया है, कार्यालय अगर मेंशन किया जाएगा तो ठीक। उसके बाद यहाँ पे तुरंत स्थान और दिनांक लिख दिया जाता है। ठीक है। हमने देखा था कि डिफरेंसेस, कि वहां पे प्रेषक और प्रेषित के नाम के बाद यहाँ पे दिनांक लिखा जाता था, फिर उसके बाद विषय, फिर उसके बाद चीजें। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे जी सर। जो है नहीं है, यहाँ पे दिनांक ऊपर लिखा जाएगा। आप अगर देखोगे तो उसमें ये फॉर्मेट शायद नहीं है, अपना चक्र में ये फॉर्मेट तब तक तो नहीं रहा है, अभी वाला मैंने देखा नहीं है। ठीक है। नहीं है सर, इसमें नहीं क्लियर। है सर। उसके बाद विषय, विषय ध्यान जी रखना, सर। विषय अमूमन लिखा जाएगा। विषय कहीं भी ऐसा छोड़ा नहीं जाएगा, विषय लिखा जाएगा, तो विषय वाला आपको फॉर्मेट रखना होगा। इसमें प्रेसिटी का नाम ऊपर नहीं लिखते हैं, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। प्रेसिटी का नाम हम नीचे लिखेंगे, जी और सर। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था प्रिय श्री छज छज जी, तो वो लिखना है। अब आपको यहाँ पे जो लिखना होगा, यहाँ पे फॉर्मेट बदल जाएगा, ध्यान रखना। उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या, जो भी उनका पत्र था अगर आया है, ठीक है, पर स्थगित पत्र व्यवहार के संदर्भ में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है। यहाँ अपेक्षा है, निर्देश नहीं है। ठीक है। जी सर। उससे यह कहने की अपेक्षा की गई है, ये वाला फॉर्मेट आप यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ ये जो है ना क्लोजिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्भावनाओं सहित भवदीय लिखिए, लिखिए, या फिर भवानिष्ठ, या फिर आपका सद्भावी आप लिखिए। तो मैंने जैसा क्लियर किया कि आप जो है, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि भवदीय शब्द आप जो है सरकारी पत्र के लिए फिक्स कर लो, क्योंकि उससे गलती नहीं होगा। ठीक है। आप यहाँ पे आपका सद्भावी फिक्स कर लो, काम चल जाएगा। क्लियर। जी सर। जी सर। उसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद प्रेषक का नाम होगा, पद नाम नहीं होगा। ये अंतर है सरकारी पत्र से, यहाँ पे पद नाम नहीं रहेगा। क्लियर। जी सर। जी। और उसके बाद प्रेषिती का नाम, पद नाम और पता यहाँ पे आप दोगे। इसमें एक और बात, इसमें कोई प्रतिलिपियन नहीं होता है। ठीक है। प्रतिलिपि नहीं बनाई जाती सामान्यतः, कोई प्रतिलिपियन नहीं होता इसका। क्लियर। जी सर। संलग्नक जा सकता है, अगर होगा तो वो संलग्नक आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें भी संलग्नक सामान्यता नहीं होता है, क्योंकि वो पत्र हम केवल रखते हैं। ठीक है। अब इसके संदर्भ में कुछ जी चीजें हैं जो जानना चाहिए। तो जहां तक अगर कहा जाए तो इसके बारे में कोई फिक्स निर्देश नहीं है। ठीक है, कि आपको लिखना चाहिए या नहीं लिखना। आप अगर क्लियर हो तो आप विषय लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको फायदा होगा, क्लियरिटी मिलेगी कि लेटर किस फॉर्मेट में लिखा जाना है या किस चीज के लिए लिखा जाना है। ठीक है। जी सर। जैसे अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा लिखा गया है कि अगर कोई छोटा पत्र है, मतलब एक पेज का पत्र है या कुछ लाइन का पत्र है, दो चार लाइन का पत्र है, तो उसमें क्या है कि हम जो है सामान्यतः विषय नहीं भी लिख रहे हैं तो काम चल जाएगा, क्योंकि उससे विषय से क्या पता चलता है कि किस मुद्दे पे या समस्या पे इसको लिखा गया है। तो ये चीज आप जो है वहां पे कर सकते हो कि बिना विषय लिखे भी कर सकते हो। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप विषय लिख करके ही लिखने की कोशिश करिएगा अपने लिए। ठीक है। विषय लिख करके ही हमें लेटर लिखना है। थोड़ा सर एक बार आप सर इसको प्रैक्टिस कराएंगे सर, हाँ विषय बिल्कुल देकर बिल्कुल और बिल्कुल, उसको लिखकर घबराओ नहीं। सर। जी। सैटरडे जो है ध्यान जी। रखना, सैटरडे को जो है आपको कम से कम 2 से 3 लेटर्स मिलेंगे, और रियल टाइम में आप उनको लिख करके मुझे प्रोवाइड कराएंगे, बिना कहीं से मिलाएंगे। जो समझ में आया आप वो लिख करके देंगे। फिर उसके बाद जब हम लोग मंडे को मिलेंगे, क्योंकि इस बार इस सेशन में सैटरडे और संडे को मैं ऑफ कर रहा हूँ, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सको, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब रिजल्ट चाहिए, तो मतलब उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको लिखने की। ठीक है। तो इसलिए यहाँ जी पे सर। 5 दिन जी का सर। सेशन मैंने प्रॉपर रखा है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने और रिवीजन करने में समय मिलता रहे। ठीक है। जी सर। उसके बाद अगर बात करें, अगर पत्र बहुत लंबा है, 2-3 पेज का पत्र बना हुआ है या 3-4 पेज का पत्र बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या हो जाएगा। अब कोई पत्र पढ़ रहा है, 2-3 पेज का पत्र पढ़ेगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस विषय में लिखा जाना था, क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं।
तो आपको वहां पे मुख्य विषय को स्पष्ट करना चाहिए और फिर वहां पे विषय लिखना चाहिए कि ये इस विषय पे पत्र लिखा गया है। ठीक है, तो वो जी सर। क्लियरिटी दे देता है। ठीक है। अब अंतर की बात करें तो अंतर मैं नहीं चाहता कि आज बताऊं, कोई कंफ्यूजन इसमें? अंतर आपने पढ़ा सर ही है। आप सर आप शासकीय और अर्थशासकीय दोनों की सर आप परिभाषा फिक्स करा दी, हम याद कर लें सर, तो वो जो चीज मैंने दिया हुआ है ना जो हमें परिभाषा, आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं ना अभी, वही परिभाषा यूज है, कुछ और नहीं। सर ठीक उसमें है। परिभाषा नहीं है सर। नहीं, ऐसा कैसे कह रहे सर हो? मैंने देखा उसमें परिभाषा नहीं। अच्छा, कौन सा यूज कर रहे थे बताओ? मैंने सर हाँ, कल जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, कौन सा उसमें से यूज कर रहे थे? सर मैंने उसमें देखा सर, परिभाषा नहीं दिया था उसमें। शॉर्ट में कीवर्ड में लिखा होगा। हाँ कीवर्ड में सर, वो हाँ मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ बिल्कुल रहा था। बिल्कुल, वही कीवर्ड्स परिभाषाओं के तौर पे हमें यूज करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो, एक मिनट दो। क्योंकि देखो, मैंने जानबूझ के वो परिभाषाएं नहीं रखी उस तरीके मैं से। सर उसको सर उसको मैं जोड़ नहीं पा रहा था, बस मेन ये है ठीक है सर। ठीक है ठीक ऐसा। है ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे शासकीय पत्र के लिए मैंने जो वहां पे लिखा हुआ है, औपचारिक पद रूप प्रारूप होता है, एक पद से दूसरे पद को लिखा जाता है, शासकीय नीतियों, आदेशों, निर्णयों, निर्देशों तथा सूचनाओं के सापेक्षिक होता है। अब जब मुझे इसकी परिभाषा बनानी होगी, बहुत सिंपल सा है। शासकीय पत्र वो पत्र होते हैं जो औपचारिक प्रारूप में लिखे जाते हैं, एक पद से दूसरे पद को लिखे जाते हैं। ये वस्तुतः शासकीय नीतियों, आदेशों, निर्णयों, निर्देशों अथवा सूचनाओं के सापेक्षिक प्रेषित किए जाते हैं। क्लियर? जी सर। क्लियर है। एक तो ये हो जी सर। जाएगा कि इसकी आपको आदत पड़ जाएगी चीजों को, अगर जैसे दो तीन बार आप इसको देखोगे ना, ये कीवर्ड्स, तो इनको मैं चाहता हूं कि आप लिखो अपने से। ठीक है। ये जो कीवर्ड्स है, जी सर। अगर ये अपने से नहीं लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा या बनता रहेगा। और मैंने ये तोड़ा इसीलिए है क्योंकि मुझसे भी ये चीजें याद नहीं होती हैं, सीधे तौर पे मैं कहूँ, मैं याद नहीं कर सकता इन या चीजों को, तो मैंने इनको अपने हिसाब से तोड़ करके स्ट्रक्चराइज किया कि भाई क्या होता है। औपचारिक प्रारूप होगा पहला, क्लियर जो होना चाहिए टर्म। उसके बाद एक पद से दूसरे पद को लिखा जाता है। तीसरा, जी किस चीज के लिए लिखा जाता है, तो शासकीय नीतियों, आदेशों, निर्णयों, निर्देशों अथवा सूचनाओं के सापेक्षिक लिखे जाते हैं। ठीक है। याद तो सर मैं कर लूंगा, मुझे जैसे फिर फिक्स नहीं, फॉर्मेट इसको मिल जाए फ्लो सर, में याद तो बदलने कर के लिए लूंगा मैं। सिंपल सा जी तरीका है, शासकीय जी पत्र। शुरुआत जब करोगे, ठीक है, तो शासकीय पत्र वे पत्र होते हैं जो औपचारिक प्रारूप में एक पद से दूसरे पद को लिखे जाते हैं। इन पत्रों का जो मूल विषय शासकीय नीतियों, आदेशों, निर्णयों, निर्देशों अथवा सूचनाओं के सापेक्षिक होता है। ठीक है। अब ये पूरा जी का सर। पूरा परिभाषा हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और रिफाइन कराऊंगा मैं चाहता हूं कि अभी बेसिक वाला ये वाला आप नोट करो या याद करो इसको। ठीक है। क्लियर? जी सर। उसके ठीक बाद है सर। ये जो है ना, ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, विशेषताएं, जैसे संचालन पद से पद को हो रहा है तो द्विआयामी होगा। ठीक है। लेकिन जी सर सर्कुलर जी यानी हम। परिपत्र जो है द्विआयामी नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, काम खत्म, वो एक आयामी होता है। सर्कुलर एक आयामी होता है। ठीक है। परिपत्र जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आप फिर समझोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अलग अलग करके वहां पे लिखी गई हैं। ठीक है। ये मैं डिफाइन कर जी सर। दूंगा हर एक चीज मैं, बट ये चाहता हूँ कि अभी आप इसको थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है। अगर मैं इसको लिखवा दूं तो जी बोलो, सर। मैं लिखवा दूं एक एक करके चीजों को, परिभाषा अगर पूरे फॉर्मेट में चाहिए तो फॉर्मेट में मैं लिखवा दूंगा इसका। सर मेरे ख्याल है सर एक आप फिक्स फॉर्मेट लिखवा दीजिए, हम उसको बिल्कुल याद कर लें सर, क्योंकि ठीक है सर वही ठीक हमेशा है यूज करें ठीक जैसे है सर। ठीक है। तो कल मतलब फिर इस सैटरडे को थोड़ा सा हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे मॉर्निंग में, और उस दिन जितने भी अभी पत्र हम कवर करेंगे उनकी मैं परिभाषाएं प्रॉपर लिखवा करके सारा कवर करा दूंगा। या तो फिर कल मैं लिखवा दूं, कल का जो पेपर पत्र होगा वो हम आगे फिर कवर करेंगे। ठीक है। एक दिन ठीक है आगे सर। तो सैटरडे ठीक। को फिर हम लोग सेशन लेकर के उस जो अगला पत्र होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है। क्योंकि सर जैसे ये शासकीय पत्र मान लो सर, परिभाषा तैयार हो गई है, उसका सर फॉर्मेट हमने मतलब अच्छे से तैयार कर लिया सर, वो बस हो गया। हम्म। कभी भी सर इसको यूज कर देखो, सकते हैं सर, ये कि ऐसा। इसलिए है ना कि ये लास्ट मोमेंट में बहुत काम की चीज आएगी, ये जो मैंने आपको मतलब आप विजुअल्स कर रहे हो, ये अगर आप देखोगे जी ये एक पेज पे है। ठीक है। आपके पूरे लेटर्स का ये जो पेज आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारी चीजें जो होंगी यहाँ पे, अर्थशास्त्री पत्र की विशेषताएं हैं, महत्व है। उसके बाद डिफरेंसेस, डिफरेंसेस को अगर गौर से देखोगे तो ये सारा का सारा इस तरीके से है। ठीक है। कि संबोधन समापन में क्या जी अंतर सर। है, उद्देश्य में क्या अंतर है, भाषा शैली में क्या अंतर है, संचालन कहाँ पे किसके साथ होता है,
ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है, पद से होता है, अधिकारी व्यक्तिगत तौर पे करते हैं ये चीजें। तो वो एकदम क्लियर कट लिखा गया हुआ है। वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, मैं लेकिन चाहता हूँ कि एक दो बार आप पढ़ लो, क्योंकि आपने पहले एकदम नहीं पढ़ा होगा इसको। ठीक है। याद हाँ सर, रखो, पढ़ा तो नहीं है। तैयार हो जाओ। हर दिन जो टॉपिक हमें कवर करना है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से कवर करो। ठीक है, यानी उसकी चीजों को आप जोड़ो एंड फिर उसको हम लोग कवर करते चलेंगे आगे।